भजन किसका करें। आप पिछले भाग में सुने हैं कि शरीर धारण के क्षेत्र में आप देवताओं से भी भाग्यशाली हैं, क्योंकि यह तन सुर दुर्लभ है और आपको मिल चुका है। आप उनसे कौन सी आशा करते हैं? आप देवता बन लें, ब्रह्मा की स्थिति प्राप्त कर लें, किंतु पुनर्जन्म का सिलसिला तब तक नहीं टूटेगा जब तक मन के निरोध और विलय के साथ परमात्मा का साक्षात्कार करके उसी परम भाव में स्थित न हो जाए। उसकी विधि है गीतोक्तम विहितम कर्म, उसे भजने की निश्चित क्रिया। 16वें अध्याय के अंत में भगवान कहते हैं, हे अर्जुन, तू शास्त्र द्वारा निर्धारित किए हुए कर्म को कर। कौन सा शास्त्र? कहीं अन्यत्र भटकने की आवश्यकता नहीं है कि मन ले शास्त्र विस्तर है, अन्य शास्त्रों के पचड़े से क्या प्रयोजन। भगवान ने स्वयं बताया, इत गुह्यातम शास्त्रमिदि मुक्तम मया नघ। गीता के 15/20 अध्याय में कहते हैं, हे अर्जुन, यह गोपनीय से भी अति गोपनीय शास्त्र मैंने तेरे लिए कहा है। अगले ही श्लोक में कहते हैं कि तेरे कर्तव्य और अकर्तव्य की व्यवस्था में शास्त्र ही प्रमाण है, इसलिए तू शास्त्र द्वारा नियत कर्म को कर। जो शास्त्र विधि को त्याग कर अपनी इच्छा अनुसार बरतता है, उसके लिए न सुख है, न परम गति है, न लोक है और न परलोक। अतः आप सब गीता शास्त्र द्वारा नियत कर्म करें। भूत भवानी की पूजा कर अपना यह लोक और परलोक न बिगाड़ें। योगेश्वर श्री कृष्ण के उपर्युक्त निर्देश पर अर्जुन ने जानना चाहा कि जो लोग शास्त्र विधि को त्याग कर किंतु श्रद्धा पूर्वक भजते हैं, उनकी कौन सी गति होती है। भगवान ने बताया कि हे अर्जुन, पुरुष श्रद्धामय है, कहीं न कहीं इसकी श्रद्धा अवश्य होगी। शास्त्र विधि को त्याग कर भजने वालों की श्रद्धा 3 प्रकार की होती है। सात्विक श्रद्धा वाले देवताओं को, राजसी श्रद्धा वाले यक्ष राक्षसों को और तामसी श्रद्धा वाले भूत प्रेतों को पूजते हैं। ये तीनों केवल पूजते ही नहीं, अथक परिश्रम करते हैं, घोर तप को तपते हैं। किंतु हे अर्जुन, ये तीनों प्रकार की श्रद्धा वाले शरीर रूप में स्थित भूत समुदाय को और अंतःकरण स्थित मुझ यंतर्यामी परमात्मा को कृश करने वाले हैं, मुझसे दूरी पैदा करते हैं, न कि भजते हैं। हे अर्जुन, इन सब को तू वसुर जान, अर्थात देवी देवता को पूजने वाले भी असुर हैं। असुर का मतलब क्या 2 सिंह वाला, बड़े बड़े दांतों वाला कोई अजीब विचित्र जीव? नहीं, परमदेव परमात्मा के देवत्व से जो वंचित रहने वाला है वह असुर है। श्री कृष्ण के अनुसार दुनिया में मनुष्य 2 प्रकार का है, एक देवताओं जैसा, दूसरा असुरों जैसा। देवी संपद नामक गुणों से को धारण करने वाला देवताओं जैसा है और आसुरी संपद वाला दुर्गुणों को धारण करने वाला असुरों जैसा है। आपका एक सगा भाई देवता और दूसरा सगा भाई असुर हो सकता है। अस्तु योगेश्वर कहते हैं कि इन सब को तू असुर जान, इससे अधिक कोई क्या कहेगा। बंधुओं, आपने इतना श्रम भी किया, शास्त्र विधि को त्याग कर इतना तप भी तपा, परिणाम यह निकला कि उस परम देव के देवत्व से वंचित हो गए। असुर जान असुर हो गए। जिस आत्मा को परमात्मा को प्रसन्न करना था, वह और भी दुर्बल और दूर हो गया। जब श्रम ही करना है तो इस तरीके से करें जिससे वह परमात्मा आपके अनुकूल हो, प्रतिकूल नहीं। क्यों न क्यों शास्त्र विधि से नियत किए हुए कर्म को करें। अतः जिससे ये सभी अंश मात्र हैं, उस मूल एक परमात्मा का भजन करें। इसी पर श्री कृष्ण ने बारंबार बल दिया है और परमात्मा का चिंतन गीता का मूल उपदेश है। अब इस चिंतन का अधिकारी कौन है? हम तो बड़े पापी हैं, अर्जुन जैसा भाग्य हमारा कहाँ। कहीं ऐसी धारणा न बना ले।
कहीं आप हताश होकर बैठ न जाएं। इसलिए योगेश्वर श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, अपि चेद सुधा सुदूराचारो भजते मामन्यक भाग साधुरेव समन्तव्यम सम्यगवसितो हिंसः। गीता के 9/30 अध्याय में अत्यंत दुराचारी भी यदि अनन्य अर्थात अन्य न मुझे छोड़कर किसी देवता को न भजते हुए केवल मुझे भजता है, वह साधु ही मानने योग्य है, क्योंकि यह यथार्थ निश्चय से लग गया है। क्षिप्रम भवति धर्मात्मा शाश्वत शांतिम निगच्छति। इस प्रकार लगने से वह शीघ्र ही परमात्मा धर्मात्मा बन जाता है, परम धर्म परमात्मा से संयुक्त अंतःकरण वाला हो जाता है और सदा रहने वाली शाश्वत शांति को प्राप्त कर लेता है। अतः आप अत्यंत दुराचारी या दुराचारियों के सिर मौर ही क्यों न हो, अन्य बहुत से दुराचारियों की योजना में भी क्यों न बनाते हो आप, यदि एक परमात्मा के प्रति श्रद्धा और उस परमात्मा की प्राप्ति की क्रिया, यज्ञ की क्रिया, नियत कर्म में श्रद्धा के साथ लगते हैं तो आप शीघ्र ही धर्मात्मा हो जाएंगे। कौन्तेय प्रतिजानी है ना में भक्ता प्रणश्यति। हे अर्जुन, तो निश्चय पूर्वक सत्य जान कि मेरा भक्त कभी नष्ट नहीं होता है, अस्तु अन्य किसी के पूजने का विधान नहीं है। ठीक है, एक परमात्मा के प्रति श्रद्धा स्थिर हो गई, धर्माचरण के लिए तैयार भी हो गए, किंतु उस एक परमात्मा को खोजे कहाँ? क्या तीर्थों में, मंदिरों में भजन किया जाए तो कहाँ पर किया जाए? इस पर अध्याय 18 के 61वें श्लोक में कहते हैं, ईश्वर है सर्वभूतानां हृदयोदेशर्जुन तिष्ठति भ्रामयन् सर्वभूतानि यंत्रारूढ़ानि मायया। हे अर्जुन, वह ईश्वर संपूर्ण भूत प्राणियों के हृदय देश में निवास करता है। जब इतना समीप है तो दिखता क्यों नहीं? तब बताते हैं कि माया रूपी यंत्र में आरूढ़ होकर सब लोग भ्रमवश भटकते रहते हैं, इसलिए देख नहीं पाते। तो क्या करें, शरण किसकी जाएं? गीता के 18/62वें श्लोक में कहते हैं, तमेव शरणं गच्छ। हे अर्जुन, उसी हृदय देश में स्थित ईश्वर की शरण में जाओ, सर्वभावीन संपूर्ण भावों से जाओ। ऐसा नहीं कि आधा भाव देवी में तो चौथाई देवता में, संपूर्ण हृदय से समर्पित हो जाओ, इससे लाभ। तब कहते हैं, तत्प्रसादात् पराम शांतिम स्थानम प्राशिष्यसि शाश्वतम। उसकी कृपा प्रसाद से तुम परम शांति को प्राप्त कर लोगे, उस स्थान को पा जाओगे जो शाश्वत है, सदैव है, हमेशा रहने वाला है। अतः परमात्मा की शोध की स्थली हृदय देश है, बाहर नहीं है। अपने हृदय में ही परमात्मा को बिठाओ। किंतु समस्या तो यह है कि वह हृदयस्थ ईश्वर आरंभ में दिखाई नहीं देता है। हृदय वाले ईश्वर की शरण जाएं तो कैसे जाएं? तो अगले ही श्लोक में कहते हैं, हे अर्जुन, गोपनीय से भी अति गोपनीय एक बात और सुन। भला वह गोपनीय बात क्या है? मन्मना भव मद्भक्तो मद्याजी माम नमस्कुरु मामे वैश्यसि सत्यम ते प्रतिजाने प्रियो वशी में। गीता के 18/65 अध्याय में कहा गया है, हे अर्जुन, तुम मेरे में अनन्य मन वाला हो, मेरा अनन्य भक्त हो, मेरे प्रति श्रद्धा से पूर्ण हो, मेरे को नमन कर, मेरे द्वारा निर्दिष्ट कर्म को कर। ऐसा करने से तू मेरे को प्राप्त होगा। पहले बताया था तत्वदर्शी की शरण में जा, अभी बताया ईश्वर हृदय देश में है, उसकी शरण में जा, शाश्वत स्थान प्राप्त करेगा। यहाँ कहते हैं मेरी शरण में आ। वास्तव में योगेश्वर श्री कृष्ण और भगवान एक दूसरे के पूरक हैं। शाश्वत धाम को पाना और सद्गुरु जिस परमात्मा भाव में स्थित है उसे पाना एक ही बात। इसलिए सद्गुरु की शरण नितांत आवश्यक है। सद्गुरु ही भगवान के धाम में प्रवेश की कुंजी है। भगवान है, किंतु सद्गुरु के अभाव में वह हमारे दर्शन और प्रवेश के लिए नहीं है।
श्री कृष्ण एक योगेश्वर थे, सदगुरु थे। यह बात आसानी से गले के नीचे उतरती नहीं है, इसीलिए योगेश्वर पुनः बल देते हैं। सर्वधर्मान् परित्यज मामेकं शरणं व्रज अहं त्वां सर्व पापोभ्य मोक्षयिष्यामि मा शुचः। गीता के 18 से 66 अध्याय में, हे अर्जुन, सारे धर्म को त्याग कर एक मेरी शरण को प्राप्त हो, मैं तुझे संपूर्ण पापों से मुक्त करा दूंगा। मैं प्रतिज्ञा करता हूँ कि तू निश्चय ही मेरे स्वरूप को प्राप्त होगा, तू शोक मत कर। प्रत्येक महापुरुषों ने यही कहा। भगवान राम कहते हैं भगति मोरी, इसी क्रम में बौद्ध कहते हैं बुद्धम शरणम गच्छामि, जैन कहते हैं समयक दर्शन ज्ञान चरित्राणि, तीर्थंकरों का दर्शन उनका बताया ज्ञान है और उनकी तरह का चरित्र निर्माण मोक्ष का साधन है। सिख कहते हैं वाहे गुरु, इस्लाम कहता है मोहम्मद साहब अल रसूल, ईसा कहते हैं संसार के भार से दबे लोगों मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। पूज्य महाराज जी कहते थे हो हम भगवान के दूत हैं, मुझसे मिले बिना कोई भगवान से नहीं मिल सकता। सभी तो आपको बुला रहे हैं, किसके किसके पास जाएंगे आप? महापुरुषों ने इन कथनों का आशय मात्र इतना है कि अपने समकालीन किसी तत्वदर्शी की शरण ग्रहण करें। अतः एक परमात्मा के प्रति समर्पण और उसी के पकड़ वाले कोई महापुरुष हो, उनका सानिध्य, उनकी सेवा तथा उस परमात्मा का परिचायक 2-2.5 अक्षर का नाम चुन ले, राम अथवा ओम, जो अभिमत हो, जो हरदम अपने ध्यान में बना रहे। क्षण में राम, क्षण में ओम, ऐसा अदले बदले नहीं। कोई एक नाम चुन ले, सबका अर्थ एक है, परिणाम एक है, बस इतना ही आपको करना है। यदि आप किसी हिंदी नहीं जानते हो तो जो कण-कण में व्याप्त उस एक ईश्वर का परिचायक हो, ऐसा कोई छोटा सा 2-2.5 अक्षर का नाम ग्रहण कर ले। जब नाम के सूक्ष्म सतहों में पहुंच जाओगे, तब यही छोटा सा नाम श्वास में ढाला मिलेगा। रामचरितमानस के अनुसार इष्ट कौन है? रामचरित में क्या लिखा गया है? अब आइए श्री रामचरितमानस के आलोक में विचार करें कि इष्ट कौन है, भजन किसका करना चाहिए। मानस जिनके हृदय की उपज है, उन भगवान शंकर का निर्णय है। धर्म परायण सोई कुल त्राता, राम चरण जाकर मन राता। नीति निपुण कोई परम सयाना, श्रुति सिद्धांत नीकत जाना। सो कुल धन्य उमा सुनु जगत पूज सुपनीत, श्री रघुवीर परायण जहि नर उपज विनीत। उत्तरकांड के 116 अध्याय। वही नीति में निपुण है, वही विद्वान है, वेदों का सार उसने भली प्रकार पहचाना है। वही कुलीन है जिसका मन एकमात्र राम के चरणों में अनुरक्त है। संपूर्ण रामायण में आरंभ से लेकर अंत तक एक ही बात को बार बार पुष्ट किया गया कि भजन हम किसका करें। वनवास काल का प्रसंग है। भगवान राम श्रृंगबेरपुर में शयन कर रहे थे। कुश और किशलय की कोमल साथरी पर उन्हें सोया देख निषाद राजगुरु को महान कष्ट हुआ। उन्होंने बगल में बैठे लक्ष्मण से कहा, कैकेयी बड़ी कुटिल थी, जिसने रघुनंदन राम और जानकी को सुख के अवसर पर दुख दे डाला। लक्ष्मण ने कहा, यह बात नहीं है। फिर लक्ष्मण ने क्या कहा, काहू न कोई सुख दुख कर दाता, निज कृत कर्म भोग सुनु भ्राता। जोग वियोग भोग भल मंदा, हितयन हित माध्यम भ्रम फंदा। धरनी धाम धन पुर परिवारू, सरग नरक जह लगी व्यवहारू। देखिय सुनिय गुनिय मन माही, मोह मूल पर मारथु नाही।
धरणी धाम धन पूर्व परिवार जन्म मृत्यु सुख दुख संपत्ति विपत्ति स्वर्ग नरक इनके विषय में कहना सुनना गुणना मोह का मूल है। लोग स्वर्ग की कामना करते हैं तो वह भी मोह का मूल है। परमार्थ का वहां प्रश्न ही नहीं खड़ा होता तो परमार्थ क्या है? परमार्थ है केवल एक परम सुख परमात्मा का चिंतन। सखा परम परमार्थ येहु मन क्रम वचन राम पद नेहु। इस प्रकरण में बताया गया कि स्वर्ग और नरक तक का व्यवहार मोह का मूल है, उद्गम है, और आप स्वर्ग के अधिकारी देवताओं की पूजा करके मोह से मुक्त होना चाहते हैं। कितनी विसंगति है। हम देवता परम अधिकारी विषय बस प्रभु भगति विसारी। हम देवता लोग परम अधिकारी थे लेकिन विषयों के वश में होकर आपकी भक्ति को भूल गए। हम देवता परम दुख पायो। एक होता है दुख और एक परम दुख होता है। उस परम दुख से देवता भी आक्रांत हैं। देवता भी विषयों के वश में हैं। यदि आप उनकी सेवा करते हैं तो विषयों की सेवा करते हैं। वेदे प्रपंच गुण अवगुण साना दानव देव ऊंच यरु नीचू अमिय सुजीवन माहुर मीचू। सरग नरक अनुराग विरागा निगमागम गुण दोष विभागा। अर्थात विधाता का प्रपंच गुण और अवगुणों से सना है। प्रपंच क्या है? पाप और पुण्य, सुजाति और कुजाति, सुंदर जीवन, अमृत और जहरीला जीवन, मृत्यु, स्वर्ग और नरक, यही सब विधाता का प्रपंच है। स्वर्ग और स्वर्ग के निवासी देवता प्रपंच हैं। शास्त्रों में आप्त काम महापुरुषों ने इसी का विभाजन किया था। यदि आप देवताओं की पूजा करते हैं तो प्रपंच की पूजा कर रहे हैं। यह इसी संसार के गुण दोषों का चित्रण मात्र है। संसार से अलग न कोई देवता है न कोई स्वर्ग। आज मैं यही विराम लेता हूँ। अगले भाग में मैं आपको और विस्तार से बताऊंगा। जय श्री सीताराम।